फिर से आ गया क्लाउड चीजर, व्हील नहीं आए तो मेरा फेस डाल दो, रेलेवेंट हो जाओगे, कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन द वे, यू नो द ड्रिल। ये इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी है, आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ शी थिंक्स इट्स ओके टू डू, कि तुम सामने आके सबके सामने खुद वो फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि देखो मैं तुमको गलत कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने वाली हूँ। एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर और एज अ सोशल कल्चरल कमेंटेटर, योर जॉब इज, जो लोग थोड़े से मिडल में हैं, जो लोग थोड़े से ग्रे एरिया में, जिनको नहीं पता मैं लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ, हाँ मैं इनके साथ जाता हूँ, एंगेज कर पाता हूँ या फिर इनके साथ, योर जॉब इज टू गेट दोज पीपल ऑन योर साइड एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, एज अ सोशल कल्चरल कमेंटेटर, व्हाटएवर यू आर। लेकिन जब तुम ऐसी हरकतें, ऐसे आगाज करते हो जो बीच के ग्रे एरिया में लोग हैं, यू आर एलियनेटिंग देम द मोस्ट। वो लोग सबसे ज़्यादा भाग रहे हैं। वेट होल्ड ऑन, व्हाट द फक इज दैट, व्हाट फेमिनिज्म डज टू यू? ओके, आई एम आउट। So I don't see how they think, oh, this is gonna be good. This is a good strategy, isn't it? 2 अक्टूबर 2025 को ऑकवर्ड गोट अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करती है विद द टाइटल फाइनली एड्रेसिंग ऑल द हेट, एंड थंबनेल में 3 यूट्यूबर्स के साथ-साथ वो मेरा भी फोटो लगा दी। तो मैंने वीडियो पे क्लिक किया कि चलो देखते हैं व्हाट्स रिप्लाई, एंड वीडियो के स्टार्टिंग में वो ये तो जरूर बोलती है कि शी विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ अस। So today I'm going to expose all of these men who have made hate videos on me. बट यू नो दीदी, राइट? फिर दीदी ये बोलती है, Haha, just kidding. I'm not going to do that. उफ दीदी सैवेज है, फुल माइक ड्रॉप मोमेंट हो गया भाई, बिना पे भाई क्या रोस्ट किया है, यू गो गर्ल। बट दीदी वो वीडियो का टाइटल ये क्यों था फिर? अच्छा सॉरी, ठीक है, दीदी जो बोलेगी वही सही है। गाइस कोई कुछ नहीं बोलेगा दीदी को, चलो देखते हैं भाई दीदी क्या बोलती है। But I'm in a chatpata mood today, so I thought it would be a great way to get to know me through misconceptions about me, who I am, what I do, everything. Okay, hold on. I don't चलो wait. देखते हैं भाई दीदी क्या बोलती है। But I'm in a chatpata. Why does she has 2 mics on her? And why does she look like a demon right now? I'm sorry. Why does she has 2 mics on her? What the fuck? What the fuck? Hey, what the brain saga? What the fuck? Mood today, so I thought it would be a great way to get to know me through misconceptions about me, who I am, what I do, everything. ए भाई दीदी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, सॉरी दीदी, आप कंटिन्यू करो। She hates men. She's a misandrist. She's a fake feminist. She's a toxic feminist. She's a pseudo feminist. A lot of people say these things about me. ए भाई दीदी को प्लीज कोई रोस्ट मत करो, प्लीज यार दीदी को बोलने दो। एनीवेज, इसके बाद वो इस वीडियो में अपनी कहानी बताती है कि कैसे वो एक साइकोलॉजिस्ट बनी, कैसे वो कंटेंट क्रिएशन में आई, कैसे उन्होंने साइकोलॉजी में डिग्री हासिल की, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन सम मोर यापिंग अबाउट हाउ वी आर मिसोजिनिस्ट बिकॉज़ वी क्वेश्चन हर पीओवीज, एंड देन सम मोर यापिंग, एंड देन फाइनली मुझे ये वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट मिला है, जो कि पर्सनली मेरा भी फेवरेट पार्ट था। ये देखो। Thank you for watching. Bye. ओके, ये लास्ट था। नाउ जोक्स असाइड, पूरे वीडियो वो कई बार उन चीजों को लेकर बात नहीं करती है जिनको लेकर हमने बात किया था। देखो दूसरे लोगों ने क्या वीडियोस बनाए थे मेरे को नहीं पता। मैंने सिर्फ श्वेता गंगोर के वीडियोस एंड मैंने जो वीडियोस बनाए उनके बारे में बता सकता हूं। फर्स्ट जो मेरा वीडियो था इनके ऊपर, वो एक सिचुएशन को कवर करते हुए था जहां पर मैंने यही टॉपिक उठाया था कि कैसे उन्होंने अतुल सुभाष जी के ऊपर जो वीडियो बनाया वो कितना इनसेंसिटिव, फिर इनको जो फीमेल होने से तकलीफ थी उसको लेकर भी थोड़ा मजाक किया। फिर जाके अभी 1-2 महीने पहले इनको लेकर फिर से मैंने बात किया जब उन्होंने श्वेता गंगोर को फिर से स्ट्राइक दिया बिकॉज़ उन्होंने इन पे वीडियो बनाया था इनके आर्गुमेंट्स को चैलेंज करते हुए। माय पॉइंट इन दैट वीडियो वाज हाउ कैन यू डू दैट एज अ क्रिएटर जो खुद दूसरों के क्लिप्स यूज करके वीडियो बनाती है। भाई एक्स का मैसेज आ गया। अरे वाह, मुबारक हो भाई। आपको रुको, दीपिका पादुकोण, स्वरा भास्कर, ये लोगों को साइलेंटली मिसोजिनिस्ट लोगों के द्वारा प्लांट करवाया गया है। दे आर इंडस्ट्री प्लांट्स, यस। I think Deepika Padukone is doing worse for her image rather than feminist movement as a whole. But Awkward Goat single-handedly is doing horrible for the movement. एंड आयरनी की बात पता है क्या है? मेरे को उस वीडियो पर उन्होंने स्ट्राइक मार दी। बताओ, ये आपकी साइकोलॉजिस्ट सुबह आजादी का ज्ञान जा रही थी उस दिन, शाम आते थे मेरा आवाज दबा रही थी। और अगर आपको लगता है कि ये यही रुक जाती है तो ऐसा नहीं है। रिसेंटली श्वेता गंगोर अगेन मेरा वीडियो ऑन ऑकवर्ड गोट, जिसमें उन्होंने उनके वीडियो पर अपना ओपिनियन रखा था कि इस टॉपिक के बारे में वो क्या सोचते हैं। एंड गेस व्हाट हैपेंड? उस वीडियो पर ऑकवर्ड गोट ये कमेंट करती है, फिर से आ गया क्लाउड चीजर, व्हील नहीं आए तो मेरा फेस डाल दो, रेलेवेंट हो जाओगे, कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन द वे, यू नो द ड्रिल। दिस कमेंट इज मेड फ्रॉम हर ऑफिशियल अकाउंट बाय द वे। अगर आप उनके प्रोफाइल पर क्लिक करोगे ना तो आपको दिखेगा कि ऐसे और भी उन्होंने बेसलेस कमेंट्स श्वेता गंगोर के चैनल पर किए। और एक बार आप लोग इन कमेंट, ये इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी है, आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ शी थिंक्स इट्स ओके टू डू, कि तुम सामने आके सबके सामने खुद वो फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि देखो मैं तुमको गलत कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने वाली हूँ। You know the drill. I always abuse this copyright system. So, well, I'm gonna do it again. I'm gonna do the wrong thing again. You know the drill. Like, how do you think that works? How do you think that's okay? Like, okay, this is what generally happens. अगर तुम हो ना, अगर तुम ऐसे एरियाज में ऑपरेट करते हो, लाइक यू नो फेमिनिस्ट और पॉलिटिकल एरियाज में ऑपरेट करते हो, सो देयर इज द लेफ्ट, देयर इज द मिडल, देयर इज द राइट, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज मिडल लेफ्ट, बहुत सारी वो चीज़ें हैं। लेकिन जो मिडल ग्रे एरियाज में होते हैं, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर और एज अ सोशल कल्चरल कमेंटेटर, योर जॉब इज, जो लोग थोड़े से मिडल में हैं, जो लोग थोड़े से ग्रे एरिया में, जिनको नहीं पता मैं लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ, हाँ मैं इनके साथ जाता हूँ, एंगेज कर पाता हूँ या फिर इनके साथ, योर जॉब इज टू गेट दोज पीपल ऑन योर साइड एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, एज अ सोशल कल्चरल कमेंटेटर, व्हाटएवर यू आर। लेकिन जब तुम ऐसी हरकतें, ऐसे आगाज करते हो जो बीच के ग्रे एरिया में लोग हैं, यू आर एलियनेटिंग देम द मोस्ट। वो लोग सबसे ज़्यादा भाग रहे हैं। वेट होल्ड ऑन, व्हाट द फक इज दैट, व्हाट फेमिनिज्म डज टू यू? ओके, आई एम आउट। So I don't see how they think, oh, this is gonna be good. This is a good strategy, isn't it? Anyways, सुबह शुभ जन्मदिन। यस, शुभ जन्मदिन ब्रिन सागा। क्या कर रहा है तू ब्रिन सागा? तू स्ट्रीम पे क्यों बैठा? तू एंजॉय क्यों नहीं कर रहा? एंजॉय कर, स्ट्रीम पे मत बैठ। ग्लूकोस क्लास का वो बच्चा है जो बात तो सही करता है लेकिन इतनी फुद्दू टोन में करता है कि लोग सीरियसली नहीं लेते उसको। Why do you do ग्लूकोस like that? कोई ऑकवर्ड गोट पर लीगल केस कर दो। क्यों कर दो भाई? लीगल केस करना या फिर तुम्हारे ऊपर कोई केस हो जाए, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हैं बेफालतू में। अनलेस समथिंग रियली सीरियस इज हैपनिंग,
just stay away from things as much as possible, guys. It's just for, you know, your benefit. comments को। And let me remind you, she's a psychologist by the way. I don't know why, but इनको लगता है ये strike मारने से बहुत cool बन जाती है, but believe कुछ me, नहीं होता भाई, साइकोलॉजिस्ट से कुछ नहीं होता ग्लोकस। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं इंटरनेट पे, एक से एक फुद्दू बातें करते हैं। extremely stupid to all of us. but हाँ, इस बार जो मुझे इनके open threads दिखे ना कमेंट सेक्शन में, मुझे लगा इस बार YouTube को डायरेक्टली बतानी चाहिए। तो जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होंगे, मैंने X पे जाके YouTube को टैग करके सारे स्क्रीनशॉट्स अटैच करके पूरा मैटर बता दिया होगा कि कैसे ये फेक स्ट्राइक्स दे रही है, कैसे सिस्टम का मिसयूज कर रही है। आपका जॉब बस यही होगा कि इस वीडियो के नीचे लिंक होगा उस पोस्ट का, आप जाके उस पोस्ट को रीपोस्ट करो एंड YouTube को टैग करो। I really want YouTube to know कि ये क्या कर रही है, because this is literally against YouTube. All right, you know what? I'll do it. I'll actually do it because she's openly confessing to misuse the copyright system. I'll do it. You should do it if you care about this. Guidelines शर्म भी नहीं आती भाई इनको। खुद पे स्ट्राइक आ गया तो रोने लगे कि भाई फेयर यूज एग्जिस्ट करता है YouTube में, लेकिन जब खुद स्ट्राइक देने आ जाते हैं तो फेयर यूज कोई मायने नहीं रखता। सच है हिपोक्रेट मैन। सही में यू वांट टू बिलीव ये कितनी बड़ी हिपोक्रेट है अगर आप ये कुछ चीजें नहीं देखोगे तो। देखो इनके खुद के चैनल पर कमेंट्स में साफ-साफ गाइडलाइंस मेंशन कर दिया कि प्लीज चैलेंज द आर्गुमेंट नॉट द पर्सन, बी सिविल एंड रिस्पेक्टफुल। दीदी पहले ये बताओ आप खुद क्या कर रही हो? खुद तो आपसे आर्गुमेंट्स देने जाते हैं, पर्सन के लाइवलीहुड को अफेक्ट करने आ जाते हो, या पर्सन कोई डायरेक्टली मिसोजिनिस्ट ऑप्रेसर। Oh, once again, I'm so sorry. ये जो भाई ये जो पॉलिटिकल डिबेट 101 या फिर फिलोसॉफिकल डिबेट्स 101 क्लासेस लेकर आते हैं ना कि डोंट डू एड होमिनम्स, प्लीज ओनली चैलेंज द आर्गुमेंट नॉट द पर्सन। फक ऑफ, एड होम्स एक्चुअली वर्क। नॉट ओनली डू दे वर्क, दे आर एक्चुअली वैलिड। भाई अगर मैं 1 किलोमीटर दूर से चलता चलता अपने घर, जो बंदा मेरे को देख रहा है उसको रपटाते हुए आ रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं शांति की बातें कर रहा हूँ, सो यू शुड फकिंग चैलेंज माई कैरेक्टर, यू शुड strike my character for it. चाहे मैं बात सही भी कर रहा हूँ तो how much my words and my actions are aligned, that shows my character, that reveals my character कि वो कितनी consistently हो रही है वो चीज़. So yes, challenge the characters all you fucking want. मैं भी कर रहा हूँ. Good. We should, right? बोल देती हो, लेकिन जब बात अपने पे आती है प्लीज मुझे क्या ये कौन सा अंग्रेजी वर्ड भाई? एड होमिनम्स बेसिकली एक लॉजिकल फैलेसी होती है कि अगर मान ले तूने बोला कि अगर मान ले तूने बोला कि वही सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर तूने बोला कि भाई किसी के अगेंस्ट वायलेंस करना गलत है और मैं कहूँ तू बोल रहा है तो वैसे ही चूतिया है, so that's not a logically coherent argument. तो मैं तेरे को फालतू में अटैक कर रहा हूँ एंड उसके बेस पे क्योंकि मैंने किसी और के अगेंस्ट वायलेंस करी है तो तूने मेरी वायलेंस को अगेंस्ट बोला, मैंने बोला तू तो चूतिया है, तो उससे मैं इस चीज़ को अटैक नहीं कर रहा जो तूने मेरे अगेंस्ट बोली है. समझ रहा है? This is my act of violence, right? And this is you criticizing it. In response, I criticize your character instead of you criticizing my act of violence. Agar I have confidence in my acts, I have confidence in what I'm doing, then I can just engage with this. मैं तेरे से यहाँ लड़ सकता हूँ कि अच्छा ये मैंने इसलिए करा, ये इसलिए करा, right? This is just an example, not justifying any act of violence. But अगर मैं straight up तेरे character पे आ जाऊँ, so that is called an ad hominem. So I'm attacking your personality, your character, rather than the argument that you're providing. But there is a very, very, very valid place for ad hominem arguments as well. I mean, hold on, dude. Ad homs कर Trump president बन गया. What the fuck are we talking about? Like, I think Trump knows one thing, and that is ad homs. There is nothing else which I've heard him on, and that he's like, oh, ये काफी insightful बनता है. No, ad homs. That's all. मैं तो साफ सीधा एलवेश यादव हूँ. इन सब मामलों में 0% इन्वॉल्वमेंट है. और अच्छा, ओके 10% टॉक. हेलो अभिलाषा, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम. दो ऐड भाई यार, आई एम सॉरी, यू नो व्हाट, I'll turn off the monetization for sure. Like this is horrible क्योंकि मैं यहाँ पर, okay let me show you guys, you don't believe me, let me show you. मैं यहाँ पर अपने OBS में इस तरीके से रखता हूँ कि I can wait what, how do I show this? Focus on your live stream and let YouTube insert ads for you. तो मैंने अभी turn on नहीं कर रखा है. Fucking dismiss it. Now it should allow me to add a ad whenever I want. Insert ad, ये option है यहाँ पर. But अभी अपने आप ही डालता रहता बेवकूफ. But okay, नहीं कर रहा. But it doesn't do anything anyways. I understood. Didn't know there is a term for it. All good. करो मेरे आर्गुमेंट्स को करो, वही तो कह रहे हैं इतने दिनों से, वो भी सिविल एंड रिस्पेक्टफुल वे में. एटलीस्ट मैंने और गैंगस्टर पर्सपेक्टिव ने तो रखे थे. आपने फिर क्या किया? स्ट्राइक मार दिया. फिर ऐसे इमैच्योर कमेंट्स करने पे आ गए. डोंट यू थिंक यहाँ पर आप आर्गुमेंट को नहीं, पर्सन को अटैक कर रही हो? नहीं, आपको तो नहीं लगेगा ना, बिकॉज़ आपके हिसाब से आप इस दुनिया में सही हो, आप जो बोलती हो वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है. बाकी अगर आप पे कोई अपना डिफरेंट ओपिनियन रखे तो वो हेट कर रहा है, मिसोजिनिस्ट है. कम ऑन दीदी, क्या कहती हो ये सब? Now the people, especially men, who question if I'm a feminist or not, are doing this because they're misogynists. क्या sorry. नहीं, आपको तो नहीं लगेगा ना, बिकॉज़ आपके हिसाब से आप इस दुनिया में सही हो, आप जो बोलती हो वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है. बाकी अगर आप पे कोई अपना डिफरेंट ओपिनियन रखे तो वो हेट कर रहा है, मिसोजिनिस्ट है. कम ऑन दीदी, क्या कहती हो ये सब? Now the people, especially men, who question if I'm a feminist or not, are doing this because they're misogynists. I mean, I would like to see how she qualifies the statement. It's a wild statement to make. But once again, she has done worse for the online feminist movement than anyone else, single-handedly so. What else do you expect? अरे नीलेश भाई, मेरे को समझाने दो. राइट हैंड सुधांशु त्रिवेदी, राइट हैंड
who made question comes from finances, my answer will be 1952 okay, I kind of get what you're saying. Yes, I kind of get what you're saying, but you're saying it in a weird way. क्या स्टेटमेंट है भाई, मतलब कोई इनको क्वेश्चन करे कि ये रियल फेमिनिस्ट है कि नहीं, तो वो मिसोजिनिस्ट है। मतलब आप सुन भी रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो, disagreeing with you doesn't make someone a misogynist। अगर आपके आर्गुमेंट्स को क्वेश्चन करना, मेरे को एक मिसोजिनिस्ट बना देता है, then maybe the whole point was never about feminism, it was about your fragile ego। और एडिशनल अपडेट भी है कि आज 6 तारीख है, मेरे फोन में इनका एक पोस्ट आया, and वो देखा, I was like what the fuck भाई, ये सही में अजीब है भाई, कुछ भी बोलती रहती है। ये देखो अपने पोस्ट में क्या लिखा है, इसके हिसाब से अगर कोई इसके अगेंस्ट वीडियो बना दे तो वो पोटेंशियल रेपिस्ट है। क्या? Anyone who thinks feminism is bad or that it doesn't make sense is automatically a misogynist and a potential rapist. Okay, hold on. Okay, I'm gonna say this. All men are potential rapists who can, get their dicks hard. Like, what are we talking about when we are saying potential? Anyone who's capable of doing the act is the potential that person. I love how some people go, not all men, and then some people go, yes, all men, and then she goes, कोई भी मेरे को कह रहा है feminist अच्छी बात नहीं है, तो वो potential rapist. Like everyone is a potential rapist. All men whose dicks still work, and all women with dildos. They're all potential rapists. What the fuck are we talking about? तो सबका कटवा। No, I'm saying that this doesn't make any sense. इस चीज को criticize करने का भी कोई point ही नहीं है। I'm a potential businessman. मैं कभी business खोल सकता हूँ, start कर सकता हूँ। It works well. It doesn't. I don't know. Even I found this post and found it a little extreme. I don't even think it's extreme. It doesn't say anything. What's going on? थोड़ा सा brief तो अरे वही awkward good सबको बता रही है कि मैं copyright laws का misuse कर रही हूँ या फिर YouTube policy का. So that's all. I am potentially Elon Musk. Yeah, that doesn't go to. That's a whole different person. देखा कैसे मैनिपुलेट किया है, या कोई अगर फेमिनिज्म को बैड मानता है तो वो पोटेंशियल रेपिस्ट है। दैट इंक्लूड्स योर फेवरेट मेल इन्फ्लुएंसर्स हु मेक वीडियोस अगेंस्ट फेमिनिस्ट्स एंड फेमिनिज्म, अगेंस्ट वुमेन वेयरिंग लेस क्लोथ्स, अगेंस्ट मी। देखा कैसे मैनिपुलेट किया। नो, आई डोंट थिंक फेमिनिज्म इज बैड, एंड आल्सो आई नेवर मेड अ वीडियो अगेंस्ट वुमेन वेयरिंग लेस क्लोथ्स। आई मेड अ वीडियो अगेंस्ट यू बिकॉज़ आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस टॉक्सिक एस फक एटीट्यूड ऑफ योर्स। आई कॉल्ड आउट योर टॉक्सिक एंड सूडो वाला फेमिनिज्म जो कि आप अपने सोशल के थ्रू फैलाती है। मेरे को क्यों डांट रहा है? मैंने थोड़ी बोला है। वीडियो कॉलिंग वुमेन सूडो फेमिनिस्ट। I'm sorry, but because I'm very engaged right now, and it's like कि वो ऐसे, there's this menacing presence of Glaucus. कैमरा को लो एंगल में रख के and everything. He's talking down to me like this. कोई ना चाचा। अभिलाषा, आपको तो मालूम है नीलेश का साइकोलॉजी फेवरेट टॉपिक है। I made a video against you because I have a problem with this toxic as fuck attitude of yours. I called out your toxic and pseudo feminism जो कि आप अपने सोशल से थ्रू फैलाती हो। Video calling women pseudo feminists as if men get to define feminism. आगे वीडियो में मैंने इस पे भी बोला है। Men call me pseudo feminist, they call me misandrist, they call me toxic feminist. They say I'm not a real feminist. And I'm like, who are you to question my level of feminism? ये कौन है भाई? So you're saying कि एक मैन कभी भी रियल फेमिनिस्ट नहीं हो सकता। अगर वो किसी दूसरे सूडो फेमिनिस्ट को क्वेश्चन करे तो वो कौन होता है बोलने वाला? वो तो मैन है। सीरियसली एक काम करते हैं, गूगल से पूछते हैं, गूगल भाई प्लीज फेमिनिस्ट का डेफिनेशन बताओ। According to Google, a feminist is a person who supports the social, political and economic equality of both the genders. It is aimed at establishing equality. सब मुझे बताओ, अगर मैं एक मैन हूं, फेमिनिस्ट हूं, तो मैं कोई हक नहीं बनता किसी को कॉल आउट करने का, कोई सूडो या टॉक्सिक फेमिनिज्म फैलाया तो। Come on, you're 6 years older than me. आपके पास इतने सारे He's pulling out the edge card. Oh fuck, Glaucus pull out game strong. Actually, the better argument is how all these feminists would come out and say actually feminism is not putting men down. It is about equality. It is about equality for both. Patriarchy का actual जो victims हैं वो men भी हैं. So if feminism really is about equality for both, then why shouldn't men also be able to talk about it? What the fuck are you talking about? What the fuck are you talking about? मैं जब स्ट्रीम पर आती हूँ तो ये क्यों चल रही होती है? तेरी फेवरेट है ना रात के, वो तेरे को अट्रैक्ट कर लेती है. It's a law of attraction. It's a real thing. Yeah, he loves psychology and psychologists. Yes, Abhilasha. There are two which I love so much more. मैं जब भी okay सारे डिग्रीज है, and these are your arguments. मेरे फेमिनिज्म को क्वेश्चन करने वाला तुम कौन होते हो? अरे दीदी, फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी, इसका मतलब हमारा भी राइट है क्वेश्चन करने का, जस्ट लाइक वुमेन। आप बोलो कोई मैन है तो आपके लेवल ऑफ फेमिनिज्म पर सवाल हो रहा है। दैट्स लिटरली एन एंटी फेमिनिस्ट स्टेटमेंट। दीदी, पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको फेमिनिस्ट बनना है या डिक्टेटर बनना है। Whenever I make any feminist content, they try to steer the conversation away from the topic by calling me these things. They try to manipulate the conversation away from my content because they know if they start calling me a pseudo feminist or a misandrist, I will feel the urge to be like, no, I'm not, or like even my followers, they will feel the urge to defend me, and that. Actually, okay. Let me give her some some charitable interpretation to her. क्योंकि what is a possibility is like she's making claims over here, and then she's like, okay, this is the area of her claims, right? And she's like, अच्छा इस बंदे ने इस चीज को लेके स्ट्रैंड को यहाँ पर ले गया, so he is attacking this whole thing with this whole argument which doesn't really make sense. There was just one linking strand. I think if she really believes that, what she is really missing right now is कि जब तुम एक आर्ग्यूमेंट देते हो उसके अंदर तुम बहुत सारे अलग अलग लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हो, उन लिंक में से अलग अलग टन्स ऑफ डिफरेंट इम्प्लीकेशंस होती हैं, तो उस लिंक को अगर कोई भी अटैक कर रहा है तो वो उन टन्स ऑफ इम्प्लीकेशंस की वजह से कर रहा है, नॉट बिकॉज यू आर अ फेमिनिस्ट, नॉट बिकॉज यू आर रिटार्ड, यू नो. ये क्या बोले जा रहा है ये कुछ. Literally shuts down the whole conversation. Wait, who are you talking about, Abhilasha?
of the topic of my video. झूठ बोल रही है भाई, सारी वीडियोस पब्लिक है मेरे एंड श्वेता बांगर के। आप लोग जाओ एक बार सारी वीडियोस को चेक कर लो। क्या हमने पूरे वीडियो में बस इनके बारे में बात किया, क्या हमने इनको पर्सनली अटैक किया, क्या हमने सिर्फ ये बोला कि ये तो टॉक्सिक है, सूडो फेमिनिस्ट है? नहीं, एक्चुअली ज्यादा वीडियोस में हमने इनके आर्गुमेंट को चैलेंज किया। जिस टॉपिक पे इनका वीडियो था उस पे हमने ज्यादा वीडियोस में बात किया। एवरीवन नोस जिन्होंने वीडियोस को देखा कि हमने अपना पक्ष रखा था। सो यहां मुझे बताओ हमने कहां टॉपिक अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की। वी वर लिटरली टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ओनली। ज्यादा वीडियोस उनके आर्गुमेंट्स को चैलेंज करके था। Men are the oppressors, and that's why I You don't. see, none of these people see what I'm saying. So either I'm really right or I'm completely off the mark, but my take is still more nuanced. It's more interesting. So she keeps on saying कि ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, यहाँ से ये चीज़ को लेकर तुम यहाँ ले जा रहे हो, तो यू आर अटैकिंग द होल थिंग विद दिस थिंग. ग्लोकस इज सेइंग कि नहीं, हम तो इस चीज़ को अटैक कर रहे हैं, बट यू आर नॉट सेइंग व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन, व्हाट इज बीइंग लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन, बिकॉज बोथ ऑफ यू, and in fact all of you, and I think I kind of blame Awkward Goat for it, because she's been extremely aggressive more than anyone else on this. It's like you just take one thing and you're like you just keep yelling at each other. You keep yelling at each other. It's deafening. Calm down. I don't hate pick me women, and I hate misogynistic men. Misogyny and patriarchy make it very easy to hate on women instead of hating on the oppressors, which are men. मुझे सीरियसली समझ नहीं आता इनके ओपिनियंस इतने जनरलाइज क्यों होते हैं। इनके हिसाब से सिर्फ मेनी ऑपरेटर्स होते हैं। अभी बहुत मन किया पॉलिटिकल जोक मारने का, बट छोड़ो यार, पुलिस चला जाए वाली। All Well, we have to look at the odds, right, my guy? We have to look at the data, right? Influencer start कर सकते थे सुमन चैटर्जी। क्या बात है, सुमन का ब्रेकअप हो गया? Oh nice dude, high five buddy. What? Wait, why am I saying? Wait, 10 साल हो भी गया क्या? What is happening? Influencer स्टार्ट कर सकते थे, क्या बात कर रहे हो तुम? Influence the book? 10+ साल तो नहीं हुआ, 17 का, अरे 17 को ब्रेकअप हुआ था तेरा। अरे you should be over it by now if you're not fucking grow up, dude. Grow up, you're off balls. And they find the worst representative of an ideology and make her look like a custodian of that ideology. The kind of online attention she gets is annoying. Yes, but Ratkirani, that's the point. It's not just the people who are against the movement of feminism and shit like that are focusing on her. She is extremely popular despite those people, regardless of those people. वो लोग चल इस पे hate करें, ठीक है, लेकिन इसकी अपनी भी पूरी भर के community है. I said it already तेरे आने से पहले कि she single-handedly is doing the most harm to the online feminist movement. I already said it, but I wouldn't put all of that on people who are against her. 16 साल की उम्र में ब्रेकअप हुआ था सुमन का। हाँ, तो grow the fuck up, dude. If you are not over it, are you over it? हाँ, he is over it. of the topics that I क्या make है पार्थ? Thanks for joining stream buddy. मैंने almost बोला क्या हाल है, hello. on, my followers have told me about That's how hungry I am right now. it. I didn't know how common all of these things were. They're common in every level of the society. Well, I'm not denying कि लड़कियों को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती है। I'm not saying कि हमें फेमिनिज्म की जरूरत नहीं। कई बार जो टॉपिक्स ऑकवर्ड वोट उठाती है उस पे बात करना नेसेसरी होता है। उन टॉपिक्स के बारे में लोगों को एजुकेट करना जरूरी होता है। बट यू नो इट्स ऑकवर्ड वोट, सो ऑब्वियसली ज्यादा टॉपिक्स के बारे में जब वो बात करती है वो मुझे बहुत प्रॉब्लमैटिक लगता है। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में वो जनरल स्टेटमेंट्स फेंक मारती है, व्हिच इज नॉट ओके। मोस्ट ऑफ दोस आर्गुमेंट्स आर फ्लॉड एंड उनको चैलेंज करने जाओ तो शी लेवल्स इट एज अ हेट वीडियो एंड देन स्ट्राइक मार देती है। वीडियो शायद पता नहीं है कि असली हेट वीडियो होती क्या। दीदी अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि अगर मैं ये कैमरा खोल के बैठ जाऊं, आपको 2-4 गंदी गंदी गालियां दे दूं, आपको पर्सनली अटैक करूं, आपको आर वर्ड बुलाऊं, आपको और भी कई सारी बातें बोलूं, आपके कंटेंट को नहीं, दैट्स अ हेट वीडियो। बट आई डोंट डू दैट ऑन दिस चैनल। R-word, does he mean Randi? She's fine with it. She doesn't think that's a hate. Dude, go crazy. She's absolutely fine with it. What the fuck? Stop saying R-word. Hashtag Randi Pride. खैर आपको समझाने का क्या फायदा, आप तो समझती नहीं हो, ऐसे टाइप के रिएक्शंस देती हो। दिस कमेंट एक्चुअली शोस हाउ डम यू आर। मैं भाई दुर्गा पूजा के लास्ट दिन अपने मम्मी पापा के साथ निकला हूं, दशमी का दिन था, तो लास्ट दिन पंडाल्स में भीड़ कम होता है। वैसे ही हम कुछ पंडाल्स घूम रहे थे एंड बीच रास्ते में मेरे को मेरा एक सब्सक्राइबर इनका स्टोरी भेजता है और वो भाई ये बोलता है मेरे को कि भाई देखो आपको क्या बोल रही है, मिसोजिनिस्ट, ऑप्रेसर वगैरह वगैरह। आई वाज लाइक व्हाट द फक। मैंने फिर इनका स्टोरी देखा एंड इन्होंने मुझे ऐसा कहा कि मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, बट दीस मैन गिव मी नो ऑप्शन। बहुत बुरा लगा, कॉल करो अच्छा। Actually, I don't really know any woman who is not oppressed. Even the most privileged women are oppressed. For example, the burden of parenting is always on the woman. जीलू भाई मुझे तो लगता है ये अपनी दुनिया में जीते हैं, इनके हिसाब से दुनिया का हर वुमन ऑप्रेस्ड है, दुनिया का हर आदमी ऑप्रेसर है। तो ये वीडियो में बोलती है कि कोई वुमन कितना अमीर हो जाए उस पे पेरेंटिंग का बर्डन रहता है, अगर कोई हाउस हेल्प ले ले चाइल्ड को रेज करने के लिए तो मदरहुड पे क्वेश्चन हो जाता है। नहीं गाइस, इससे मैं एग्री करता हूं, दीदी सच्ची बोल रही है। ये दीदी हर अमीर घर पे गई है एंड इन्होंने खुद देखा कि सबको पेरेंटिंग। So that is one of the things that happens when people go too much into an ideology. And यार ये बहुत ही आजकल मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, कल भी हुआ था. So I go on to talk about a thing, and there are multiple layers of why this thing work, and the deeper you go into the layers, the more complicated the thing becomes, the more questionable the validity of thing becomes, and the more difficult it becomes to explain on the stream like this off the cuff. Lekin I try to go here, and then all of a sudden I'm like, let me just tell this first. और ये करने में घंटा लग जाएगा. So yeah, I'm trying to figure out still. Okay, let's just try to be on the surface, because we're watching a lot of surface shit. And ये बताते बताते मैं भूल गया बात कर क्या रहे थे. अच्छा हाँ, वो अमीर गरीबी वाली की बात. हाँ, this is what happens when you get too much into an ideology basically. Okay, let me just tell you this. जो तुम्हारा image of the world है, जो तुम्हारा map of the world है, जो तुम्हारी understanding of the world है, that determines what you see. By what you see, I mean that determines your entire experience. So it's not that she is lying. Her entire world image is based on this
values, these many different values, right? And so everything that she experienced is being experienced through this thing. I think आसान भाषा में बोलने का मतलब ये होगा कि you know you have a tinted colors glasses, but ये सुनने में ऐसा लगता है अच्छा ठीक है तुम analogy दे रहे हो, but नहीं, that's how it literally works. You literally see and experience based on the world view you have. So yeah, I'm not gonna hate her too much on it, but yes, I would say she's wrong. Still, 20 ब्रेकअप भाई, इमोशन बचे हैं अब। किसके 20 ब्रेकअप हुए? Nilesh, that's what we call Tarantino virus. What do you mean by that? The online feminist movement is in itself a sham, filled with people divorced from actual debates of feminism and only raising sensational upper class non-issues. Yeah, true. You're right. Though, what I mean by that is, it sounds about right. I mean, I'm not versed with the legacy feminist text or anything like that. But yeah, I can imagine. It's not that difficult to think. बढ़ने लगता है, कौन सा इंसान किसके मदद पर क्वेश्चन करा है, दीदी सब जानती है क्या Like this is what another thing I've said before. Like ये जो feminist content है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर ज़रूरत होती है हमारे ही देश में, वहाँ पर नहीं पहुँचता। जहाँ सबसे कम ज़रूरत होती है वहाँ पर उतने ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। I'm not saying कि जिनके पास जा रहा है उनको ज़रूरत नहीं है, comparatively जहाँ सबसे कम ज़रूरत होती है वहाँ सबसे ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए तो शादी नहीं करनी ज़िंदगी में, ये सब मेरे लिए नहीं है। मेरे को 2019 में ही समझ आ गया था कि कोई आदमी बीवी छोड़ के रेल में चाय बेचने क्यों प्रेफर करता है। What? जनरलाइज करती है भाई। एक बात बताओ, पेरेंटिंग कब से बर्डन बन गया भाई? यू नो ना, बाय सेइंग दिस यू आर एक्चुअली डिसरेस्पेक्टिंग दोस्त जो अपने चॉइस से पेरेंट्स बने हैं। मैं बताता हूं, इनका अकॉर्डिंग ना, इनको अगर कोई चीज ऑप्रेसिव लगती है तो सबको नहीं चाहिए, वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है। पर्सनल चॉइस वो क्या होती है, किस पंच का नाम है ना भाई? पेट्रियार्की भाई, पेट्रियार्की। क्या मत दियो। So no, I do not have empathy for oppressors. They're not my clients. Every single person who watches my content is not my client. यहाँ पर शी इज प्रोबब्ली रेफरिंग टू दैट पार्ट जहाँ पर हमने बोला कि आप एक थेरेपिस्ट हो, सो आपको एम्पैथी रखनी चाहिए अगर कोई सिविल वे में डिस्कशन कर रहा है आपके साथ, तो आप अगर किसी का लाइवलीहुड अफेक्ट करो जस्ट बिकॉज़ वो आपके ओपिनियन से डिफर करता है, सो दैट मींस यू लैक एम्पैथी एंड इट्स प्रॉब्लमेटिक। तो इसी बात पे दीदी हम सबको ऑप्रेसर्स बुला देती है बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू हर रिस्पेक्टफुल वे। It's not even that. It's more dubious than that. It is worse than this. That means you have selective empathy. That means if you actually get a client who you don't agree with on some fundamental issues, you're like, this guy. Isn't that like part of the joke पढ़ता रहा हूँ, sorry. Isn't that part of the job to be able to empathize with the people who you don't truly understand at the time? Because as I understand it, therapy is much more of an exploratory journey rather than a curative one. Okay, oh, here's your problem, here's the solution. No, it's much more explorative than that. Either this is some deep shit or सुमन ने हक दिया। नहीं, वो मोदी की बात कर रहा है। वे में ओपिनियन देना एक जुर्म है। At this point I'm not even kidding. I mean it when I say it, she needs therapy herself. And ये मैं इंसल्टिंग वे में नहीं बोल रहा। So it's neither here nor there. I generally think अगर कोई ये सब बोल रहा है without any reason तो उसको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रही है। I showed this video to my best friend and she said कि भाई इनके पास ना प्रॉपर काउंटर्स नहीं होते। That's why ये ऐसे लेवल्स फेक करते हैं ताकि इनके जो ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं ना वो कमेंट कि nobody can make me hate you दिव्या, you go girl slay। बेसिकली जो एक्यूजेशन ये हम पे देती है कि हम लोगों को टॉपिक से डाइवर्ट करते हैं, वो चीज ये खुद करती है। People who think my content is rage bait find patriarchy peaceful. Oh God, please don't use these dumb quotes. बोल ऐसे जैसे खुद फेमिनिज्म का फेस इंडिया। सीधी ध्यान से सुनना, हो सके तो रिपीट पे सुनना। Criticizing your content isn't the same as finding patriarchy peaceful. Criticizing your content just shows कि हम लोग रियल फेमिनिज्म को आपके ये रेज बेट वाले कंटेंट से कंफ्यूज नहीं करते। हमें इक्वालिटी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है आपके ये एक्सट्रीमिस्ट वाले रेज बेट कंटेंट से। हमें प्रॉब्लम है आपके ये हिपोक्रेसी जहां पर आप खुद ट्वीट करती हो कि अगर आपका ह्यूमन इंसेंसिटिव है तो वो फनी नहीं है, लेकिन आप खुद ऐसे टाइप के जोक्स अपने कमेंट सेक्शन में मारती हो। So please continue making hate videos on me because that actually helps me to start a conversation. और हेट वीडियो से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है ना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का हक तो सिर्फ आपको ही है। वो क्या है ना, हम करने जाते तो आप स्ट्राइक मार देती हो। अब बताओ ना कौन हुआ प्रोफेसर, बताओ ना दीदी कौन दबा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, कौन क्रिटिसिज्म को एज अ हेट लेवल कर रहा है, बताओ ना दीदी, चुप क्यों हो? एक्चुअली यही करती है पूरे वीडियो में, बस मैनिपुलेशन है। एक बार भी एक्चुअल पॉइंट्स को एड्रेस नहीं करती है, मोस्ट ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करती है जिससे ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द पीपल जो इनका कंटेंट देखते हैं इंक्लूडिंग मैन उनको प्रॉब्लमैटिक मानते हैं। तो उसको नहीं ऐसे दिखाती है इन प्रॉब्लमैटिक चीजों को मैं सपोर्ट करता है। ओके, लेटेस्ट अपडेट ये कि मेरे को इंस्टाग्राम पर किसी ने इनका लेटेस्ट रील भेजा जहां पर कैप्शन ये लगा कि आई नो यू थिंक योर हेट वीडियोस कम ऑफ विशियस बट दे आर प्रीशियस adorable like a toy chewer barking at me from a tiny purse, that's how much it hurts। बहुत दीदी आपको तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दीदी ये कितना बोल रहा है रेज बेट कंटेंट नहीं बनाती है, मैं रिकॉर्डिंग बनाती है बिकॉज़ मैं इनको आज से नहीं जानता हूं, मैंने तो तब से जानता हूं जब इनके ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। मैंने इनका तब 4-5 शॉर्ट्स देखे थे, तब के कंपैरिजन अभी कंटेंट देखोगे तो द डाउनफॉल इज रियल। एट दिस पॉइंट जिस वजह से इन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया एंड जो सब हरकतें ये अब करे, शी लिटरली फॉरगॉट द पॉइंट इन्होंने एक्चुअली स्टार्ट किया था। दिव्या, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो जस्ट जाओ एंड एक बार आईने में देखो एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ कि आपने कंटेंट बनाना क्यों स्टार्ट किया? क्या आपने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि आप साइकोलॉजी का नॉलेज लोगों के बीच में स्प्रेड कर सको, या इसलिए स्टार्ट किया था कि आप जेंडर वर्ड स्टार्ट कर सको, या इसलिए स्टार्ट किया था कि आप लोगों को पोटेंशियल रेप ऑप्रेसर मिसोजिनिस्ट बुला सको विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंस? और आपने All right. Yeah, this video is not gonna help her change, my guy. I'm sorry. This video is not gonna help her change. मुझे ये नहीं समझ आता कि why you guys cannot just, मतलब जैसे Glocus has a good amount of people watching him, Shwetab has a good amount of people watching him. Why can you not guys just set up a fucking a video together? Like why can you not set up a fucking conversation together if you really care about this much as well? Just talk to her, have a fucking debate if you must. I would say have a discussion, but a debate if you must, you know. But anyways, yeah. She's being stupid. I'll do the thing to Glocus के tweet को, what he said. I'll do the thing, even though I don't use Twitter, but you know. Glocus ने t-shirt पहना है या t-shirt ने Glocus को पहना है? Good question. This is the kind of critical thinking we should now
we should now take part in.